दोस्तों सोचिए, दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के दीवारों के पीछे हर रात ऐसा खेल खेला जाता था जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ वीआईपी मेहमान आते थे लग्जरी के लिए, लेकिन उन्हें परोसा जाता था एक ऐसा सीक्रेट सर्विस जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। और इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी होटल की मैनेजर नेहा कपूर। बाहर से परफेक्ट प्रोफेशनल, लेकिन अंदर से इंसानियत को बेचने वाली। यही है ग्रैंड पैलेस होटल का राज, जिसकी परतें जब खुली तो सब हिलकर रह गए। दोस्तों, दिल्ली शहर की चकाचौंध में एक नाम बहुत मशहूर था, ग्रैंड पैलेस होटल। 5 सितारा होटल जहां देश विदेश के अमीर लोग आकर रुकते थे। बाहर से देखने में ये होटल बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर का सच दोस्तों वो बिल्कुल अलग था। इस होटल की मैनेजर थी नेहा कपूर, 32 साल की खूबसूरत और होशियार महिला। बाहर से देखने में बिल्कुल प्रोफेशनल और सभ्य लगती थी, लेकिन अंदर से दोस्तों नेहा कपूर का एक काला राज था जिसे कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ थी अंकिता वर्मा, एक फियरलेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। 28 साल की लड़की ऐसे ऐसे करप्शन के मामले उजागर कर चुकी थी कि बड़े बड़े नेता उसके नाम से कांपते थे। अंकिता का सिद्धांत था, सच्चाई कितनी भी गहरी दबी हो, मैं उसे बाहर लाकर ही दम लूंगी। लेकिन अंकिता को पता नहीं था कि एक रात उसकी जिंदगी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक दिन अंकिता के पास एक अनोनिमस कॉल आई। फोन पर एक डरी हुई आवाज थी, एक लड़की की आवाज। मैडम, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ग्रैंड पैलेस होटल के बारे में आपको कुछ बताना है, लेकिन फोन पर नहीं, बहुत खतरनाक है। अंकिता ने पूछा, कौन हो तुम और क्या बताना चाहती हो? लड़की की आवाज कांप रही थी। मैडम, मैं उस होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी, लेकिन जो मैंने वहाँ देखा है वो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। नेहा मैडम, वो रात में अपने वीआईपी गेस्ट के साथ। अचानक फोन कट गया। अंकिता ने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन ये नंबर अब उपलब्ध नहीं है का मैसेज आया। दोस्तों, यहीं से शुरू हुई अंकिता की इन्वेस्टिगेशन। उसने पता लगाया कि पिछले 6 महीने में ग्रैंड पैलेस होटल से 4 लड़कियां मिस्टीरियसली गायब हो चुकी थी। सबने रिजाइन लेटर दिया था, लेकिन किसी के फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था। अंकिता को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अंकिता ने डिसाइड किया कि वो खुद ग्रैंड पैलेस होटल में जाएगी, लेकिन जर्नलिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक अमीर बिजनेस वुमन के रूप में। उसने एक फेक आइडेंटिटी बनाई, सोनिया अग्रवाल, डायमंड ट्रेडिंग कंपनी की ओनर। एक्सपेंसिव डिजाइनर क्लोथ्स खरीदे, लग्जरी कार रेंट की और फेक बिजनेस कार्ड्स भी बनवाए। दोस्तों, अंकिता जानती थी कि ये मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने अपने कैमरा में एक स्पेशल डिवाइस लगाया जो ऑटोमेटिकली क्लाउड पर फुटेज अपलोड करता रहता। साथ ही उसने एक छोटा जीपीएस ट्रैकर भी अपने कपड़ों में छुपाया। अंकिता के बेस्ट फ्रेंड राज ने उसे रोकने की कोशिश की। अंकिता, ये बहुत रिस्की है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन अंकिता का जवाब था, राज, अगर पुलिस में कोई इनका साथी हुआ तो? नहीं, मुझे पहले सॉलिड प्रूफ चाहिए। I have to do this, Raj. शुक्रवार की शाम अंकिता सोनिया अग्रवाल बनकर ग्रैंड पैलेस होटल पहुंची। रिसेप्शन पर नेहा कपूर खुद मौजूद थी। नेहा, वेलकम मैम, आप बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। हमने आपके लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है। अंकिता सोनिया बनकर, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सुना है आपका हॉस्पिटैलिटी सर्विस बहुत यूनिक है। नेहा की आंखों में एक स्ट्रेंज चमक आई। जी हाँ मैम, हम अपने वीआईपी गेस्ट्स का बहुत खास ख्याल रखते हैं, खासकर रात के वक्त। दोस्तों, यहीं अंकिता को पहला हिंट मिल गया कि कुछ गड़बड़ है। प्रेसिडेंशियल स्वीट में पहुंचकर अंकिता ने देखा कि रूम में बहुत सारे हिडन कैमरास थे, लेकिन वो कैमरा सिर्फ बाथरूम और बेडरूम को टारगेट कर रहे थे। इसका मतलब था कि गेस्ट्स की प्राइवेट एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जा रही थी। अंकिता ने तुरंत अपना हिडन कैमरा एक्टिवेट किया। रात के 11 बजे अंकिता के रूम में रूम सर्विस आई, लेकिन ये कोई नॉर्मल रूम सर्विस नहीं थी। नेहा खुद आई थी और उसके साथ था राहुल, एक हैंडसम यंग मैन। सोनिया जी, ये हमारी स्पेशल हॉस्पिटैलिटी सर्विस है। राहुल आपका कंपेनियन है आज रात के लिए। अंकिता शॉक्ड रह गई। ये तो साफ साफ प्रोस्टिट्यूशन था। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कोई ऐसी सर्विस बुक नहीं की है। नेहा हंसी, मैम, ये कॉम्प्लीमेंट्री है।
हमारे सभी वीआईपी गेस्ट्स के लिए। आप बस रिलैक्स करिए। राहुल ने अंकिता के पास आने की कोशिश की, लेकिन अंकिता ने उसे रोक दिया। प्लीज लीव, मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए। नेहा की आंखें नैरो हो गई। मैम, आप श्योर है? हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट इसे रिफ्यूज नहीं करता। आई एम वेरी श्योर। नेहा और राहुल वहां से चले गए, लेकिन अंकिता को फील हुआ कि उन्होंने कुछ सस्पिशियस देखा है। दोस्तों, अगली सुबह जब अंकिता ब्रेकफास्ट के लिए नीचे गई तो उसने देखा कि होटल का पूरा स्टाफ उसे अजीब तरीके से देख रहा था। ब्रेकफास्ट टेबल पर नेहा आई और बोली, सोनिया जी, कल रात आपको कैसा लगा हमारा स्पेशल सर्विस? अंकिता ने केयरफुली जवाब दिया, एक्चुअली मैं काफ़ी टायर्ड थी, मे बी टुनाइट मैं प्रॉपर एंजॉय कर सकूं। नेहा की आंखों में एक डेंजरस स्पार्क आई। परफेक्ट, टुनाइट हम आपके लिए कुछ और भी स्पेशल अरेंज करेंगे। दोपहर में अंकिता होटल घूमने निकली। उसने देखा कि 12th फ्लोर पर कुछ रूम्स थे जो गेस्ट्स के लिए एक्सेसिबल नहीं थे। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां बहुत टाइट थी। अंकिता ने एक हाउसकीपिंग गर्ल से कैजुअल कॉन्वर्सेशन में पूछा, 12th फ्लोर पर क्या है? लड़की डर गई। मैम, वो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वहाँ गेस्ट्स अलाउड नहीं हैं। लेकिन अंकिता ने उस लड़की की आंखों में डर देखा। ये सिर्फ स्टाफ क्वार्टर्स नहीं था। दोस्तों, रात के 10 बजे फिर नेहा अंकिता के रूम में आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 बड़े बुजुर्ग आदमी भी थे। क्लियरली बहुत अमीर और पावरफुल लग रहे थे। नेहा ने कहा, सोनिया जी, मीट करिए सेठ अग्रवाल और शर्मा साहब से। ये हमारे बहुत स्पेशल क्लाइंट्स हैं। सेठ अग्रवाल की नजरें अंकिता पर बहुत गंदे तरीके से घूम रही थी। सेठ अग्रवाल ने कहा, नेहा जी ने बताया कि आप बिजनेस में हैं। हम भी एक स्पेशल काइंड का बिजनेस करते हैं। अंकिता को समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल बिजनेस मीटिंग नहीं है। नेहा ने कहा, सोनिया जी, एक्चुअली हमारा यहाँ एक स्पेशल अरेंजमेंट है, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए कंप्लीट प्राइवेसी के साथ एंटरटेनमेंट। अंकिता ने कहा, कैसा एंटरटेनमेंट? शर्मा साहब बोला, जो भी आप चाहे, कोई भी सर्विस, कोई भी एज ग्रुप, बॉयज गर्ल्स, एनीथिंग। दोस्तों, ये सुनकर अंकिता के दिमाग में शॉक वेव्स दौड़ गई। ये सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा नेटवर्क था। अंकिता ने बहुत केयरफुल रहकर कहा, वेरी इंटरेस्टिंग, कैन आई सी योर कलेक्शन? नेहा और दोनों सेठ खुश हो गए। नेहा, चलिए 12th फ्लोर पर, वहां हमारा मेन कलेक्शन है। दोस्तों, जब लिफ्ट 12th फ्लोर पर रुकी तो अंकिता ने जो देखा वो हॉरिफाइंग था। कॉरिडोर में 15-20 रूम्स थे और हर रूम से अजीब आवाजें आ रही थी। नेहा, यहाँ हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं, कॉलेज गर्ल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, इवन सम फॉरेन गर्ल्स। एक रूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंकिता ने देखा कि अंदर 2-3 लड़कियां बंद थी और वे बहुत डरी हुई लग रही थी। अंकिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रियलाइज किया कि वो खुद अब खतरे में है। अंकिता, अमेजिंग सेटअप, बट मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, 10 मिनट में बैक आती हूँ। नेहा, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन यहाँ से अलोन जाना अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस। अंकिता समझ गई कि अब वो ट्रैप्ड है। तभी अचानक बिजली चली गई, इमरजेंसी लाइट्स भी नहीं जली, कंप्लीट डार्कनेस। अंकिता ने ये मौका देकर अपने फ्रेंड राज को लोकेशन भेजा। दोस्तों, 20 मिनट बाद पुलिस रेड हुई। अंकिता के जीपीएस ट्रैकर और इमरजेंसी कॉल की वजह से पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया था। सारा नेटवर्क बस्ट हो गया। नेहा कपूर, सेठ अग्रवाल, शर्मा साहब सब अरेस्ट हुए। 23 लड़कियां रेस्क्यू हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये नेटवर्क 3 साल से चल रहा था। हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन इसके रेगुलर क्लाइंट्स थे। अंकिता की बहादुरी की वजह से एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट बस्ट हुआ। एपिलॉग, आज अंकिता को ब्रेवरी अवार्ड मिला है। उन 23 लड़कियों को न्याय मिला। नेहा कपूर को 15 साल की सजा हुई। दोस्तों, तो इस तरह एक जर्नलिस्ट की हिम्मत ने एक बहुत बड़े क्राइम नेटवर्क का भांडा फोड़ा। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि कौन सी स्टोरी आप नेक्स्ट चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे।